और सुनाओ, सेटअप कैसा लगा? चलो ठीक है, करते हैं बाद में बात। ओ, ये क्या हो गया? आपके साथ भी ऐसा हो जाता है? ऐसा नहीं हुआ होगा ना, तो आगे होने वाला है, तो सतर्क रहना। आपको मैं बताता हूँ आपके फोन की ये डिस्प्ले क्यों निकलने लगती है। ये राज की बात है ना, आपको कोई बताने वाला नहीं है, तुम्हारा भाई बताएगा, बिट्टू भाई। पता है इससे प्रॉब्लम ये होती है, जब डिस्प्ले निकलने लगती है ना, ये पत्ता अगर कट गया आपका, ये रिबन, ये एक तरह से तार होते हैं पत्ते की फॉर्म में, तो ये पत्ता अगर कट गया तो आपके फोन की डिस्प्ले वैसे ही खत्म। और निकलने के बाद अगर आपने उसकी पेस्टिंग करा ली कहीं बाहर से, मार्केट से, तो आपके फोन की वारंटी खत्म, क्योंकि आप उसमें अलग तरीके का पेस्ट लगवा लोगे। और जब जाओगे सर्विस सेंटर वाले के पास, सर्विस सेंटर वाले कहेंगे सर खुला हुआ फोन है भाई साहब, गारंटी से आउट है, बाहर ही करवाओ आपने जो कुछ कराया था। तो ये डिस्प्ले क्यों निकलने लगती है, इसके बारे में ना तो कोई कंपनी वाला बता के राजी है और ना कोई क्रिएटर बता के राजी है, तुम्हारा टेक्निकल बिट्टू भाई बताएगा। हालांकि ये बताने में हमारा खुद का नुकसान है, मगर फिर भी मैं आपके पैसे बचाना चाहता हूँ। तो सर्दियां शुरू हो गई है दोस्तों, और ये गलती अक्सर हम करते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम ये गलतियां कर रहे हैं। आपके घर में ये वाला हीटर होगा, ये नहीं होगा तो ये वाला होगा, ये नहीं होगा तो फिर आपने आग जला रखी होगी, है ना। उसके पास जब हम बैठते हैं तो हमारे मोबाइल फोन की डिस्प्ले की जो गैस किट होती है ना, तो मैं आपको बताऊं गैस किट किसे बोलते हैं, ध्यान से देखना, तो आपको ना एक बहुत डीपली नॉलेज देने वाला हूं। देखो, आपके 50 से 100 रुपए तो बच ही जाएंगे। देखो, अगर खाली डिस्प्ले आपकी निकली हुई है तो कोई रिपेयर वाला आपसे 100 रुपए लेगा पेस्टिंग के, दोबारा पेस्ट कर देगा उसको, डिस्प्ले को निकाल के। अगर फोन खोल के करेगा तो फिर 200-250 रुपए इतने पैसे ले लेगा। या फिर कोई ऐसे ही भाई बंदी में करेगा तो वो बीच में ज्यादा पेस्ट लगा देगा, आपके फोन की डिस्प्ले की वैसी ऐसी तैसी हो जानी है। तो यहाँ पे मैं आपको गैस किट दिखाता हूँ। देखो किसे कहते हैं गैस किट। बहुत पतली सी लेयर होती है, अगर आप देख सको तो। दिखाई दी आपको? देखो ये छुटती जा रही है, ये होती है बस गैस किट। गैस किट के नाम पे बहुत पतली सी पेस्टिंग होती है, और ये गर्म होने के बाद है ना ढीली पड़ जाती है, लूज हो जाती है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ अपनी, मेरी तो मैंने आपके लिए 600-700 वीडियो बना रखी है भाई, कम से कम ये डिस्प्ले चेंज वाली। उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पहले ना डिस्प्ले को गर्म करते हैं ऐसे, गर्म करने के बाद है ना, फिर हम ये पंप लगाते हैं और डिस्प्ले को उठाते हैं, तो इजीली उठ जाती है डिस्प्ले बिना किसी नुकसान के। ये हम जब करते हैं जब आगे का ग्लास टूटा हुआ होता है, या फिर हमें मोबाइल फोन रिपेयर करना पड़ता है, जैसे सैमसंग के जे सीरीज के फोन हो गए या फिर आईफोन हो गए। इनको खोलने के लिए ना पहले हमें डिस्प्ले उठानी पड़ती है, उसके बाद इन मोबाइल फोन में नट नीचे मिलते हैं हमें। तो डिस्प्ले सही सलामत निकल जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, पिक्सल आगे से हट जाओ यार, देखने दो भाइयों को। देखो, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए फोन को गर्म करते हैं। पिक्सल आपको भी आना है वीडियो में? चलो ठीक है। जब हम वीडियो को रिवॉच करते हैं ना, तो ये भी देखता है अपने आप को, और आराम से तसल्ली से बैठ के देखता है, ये समझता है और हाथ मारता है अपने वीडियो को। चलिए, तो जो ग्लास होता है ना, ग्लास वाला जो फोन होता है ना, तब भी हम यही काम करते हैं। रेडमी का नोट 7 प्रो हो गया, नोट 8 हो गया, या रियलमी 6 प्रो हो गया, ऐसे ऐसे जो सेट होते हैं ना जिनकी बैक पे गिलास लगा होता है, उनको हम क्या करते हैं, हीट करके इसके बाद पंप से पकड़ के उठाते हैं। ठीक है, बैक गिलास निकल जाता है, डिस्प्ले ऐसे निकल जाती है। समझ गए? अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे। सर्दियां शुरू हो गई हैं, सबके घरों में हीटर आ जाएगा, तो भाई कम से कम आग तो जलाएंगे। आग भी ना जलाए तो ब्लोवर वाला हीटर होता है, वो आजकल चल गया है, हवा देता है वो। जिस तरीके से ब्लोवर हवा देता है ना, उसी तरीके से हमारी एसएमडी मशीन भी हवा देती है। ठीक है, वो भी गर्म हवा निकालती है, जादू नहीं निकालती है एसएमडी मशीन, उसके अंदर से हीट ही निकल रही होती है, गर्म हवा निकल रही होती है। ठीक, गर्म हवा को जब हम मारते हैं ना फोन के चारों तरफ, तो इसकी जो गैस किट होती है ना, जो सील होती है, देखो ये देखो, ये दिखाई दे रही है आपको, बस ये इतनी हल्की सी होती है ये सील, हर कंपनी वाले ऐसे लगा के देते हैं। अब जब मान लीजिए आप हीटर के पास बैठे हैं, आप ऐसे हाथ सेक रहे हैं, अक्सर मैंने देखा बंदे जब हाथ सेक रहे होते हैं या फिर आग के पास बैठे हैं, तो ऐसे हाथ में मोबाइल फोन रखते हैं। वो सोचते हैं कि मोबाइल फोन भी बहुत ठंडा हो रखा है यार, इसे भी थोड़ा गर्म कर लेते हैं। नहीं भाई, आपके फोन की डिस्प्ले निकलने लगेगी। आप 1-2 घंटे हीटर के पास बैठोगे, आपके फोन की डिस्प्ले ढीली हो जाएगी। ब्लोवर वाला हीटर होगा, वो डायरेक्ट हवा ही दे रहा है आपके फोन पे। तो इसलिए कोशिश करना हीटर से दूर रहना सर्दियों के टाइम पे। अभी सर्दियां चल रही हैं, अभी वीडियो गर्मियों में देख रहे हो, तो फिर डायरेक्ट सनलाइट में आप फोन का यूज ना करें। और गाड़ी के डैशबोर्ड में फोन ना रखें, काफी गर्म हो जाता है ना, उसमें भी आपके फोन की डिस्प्ले निकलने लगती है। अब सर्दियां चल रही है तो मैं तो सर्दियों की बात बता रहा हूँ आपको। आप जब बैठते हो तो जो पैंट वाली जेब है, वहां से फोन निकालने के बाद, तो मैं जितना सिंपल तरीके से आपको समझा सकूं ना, उतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आप पैंट की जेब से फोन निकाल के यहाँ रख लेते हो, आप पॉकेट जेब में रख लेते हो उसको, फोन को, है ना। तो उस वक्त हाथ सेक रहे होते हो, तो भाई हीट जारी होती है फोन पे। तो भाई ऐसी गलती मत करना, ये मुझे बताना बहुत जरूरी था। आज तक आपको इंटरनेट पे ऐसी बात मिली भी नहीं होगी। ये डिस्प्ले गर्म होने की वजह से निकलती है। ठीक है, अगर आईफोन आपके पास हो तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एंड्रॉइड फोन हो तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत है। एंड्रॉइड के भी कुछ मॉडल सही थे, मैं आपको बताऊं। आईफोन की अगर बात करूं तो आईफोन में है ना, नीचे नट दिए होते हैं डिस्प्ले को पकड़ के रखने के लिए, डिस्प्ले का फ्रेम बना हुआ होता है। ये लो, ये आ गई आपके लिए आईफोन 6s की डिस्प्ले। ठीक है, 6s दोनों आईफोन की डिस्प्ले है। आईफोन की डिस्प्ले में है ना, इस तरीके से फ्रेम बने हुए होते हैं,
है ना, फ्रेम बना हुआ है ना, ये साइडों में जम के बैठ जाता है। और उसके बाद नीचे है ना ऐसे 2 स्क्रू होल्डर लगे होते हैं, देखो ये रहे दोनों स्क्रू होल्डर क्या करते हैं, इनमें स्क्रू लग जाते हैं, उसकी वजह से डिस्प्ले बाहर नहीं आ पाती। गिरने के बाद भी गिरेगा तो उसी में टूट के रह जाएगी फोन के अंदर। बाकी एंड्रॉइड में क्या होता है, फोन गिरता है तो डिस्प्ले उसकी अलग होने लगती है ना। क्यों? क्योंकि उसमें हल्की हल्की गैस्केट चिपका के देते हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार बीच में भी पेस्ट लगा देते एंड्रॉइड वाले, मगर एंड्रॉइड वाले जानबूझ के ऐसा नहीं करते, मैं सही बता रहा हूँ। सैमसंग का M31 हो गया, M21 हो गया, ये कुछ सेट ऐसे होते थे जिनकी डिस्प्ले के बीच में भी पेस्ट लगाकर कंपनी वाले देते थे। जिनके डिस्प्ले के बीच पे है ना, ये वैसे M21 की नहीं है, सैमसंग M31 की नहीं है, उसके डिस्प्ले मेरे पास दुकान पे रखी है बहुत सारी, वो यहाँ पे बीच में पेस्ट लगा के देते थे, जिसकी वजह से उनका मोबाइल फोन लॉन्ग लाइफ तक चलता था। जिस भाई के पास है ना सैमसंग M31 हो, M30 हो, M21 हो, M20 हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वो फोन कैसा है। तो मैं ये बीच में पेस्ट लगा के दे देते थे अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से उनकी डिस्प्ले मजबूत बनी रहती थी। तो एक चीज और बताता हूँ, आप मान लीजिए आप हीटर के पास से उठे या फिर किचन में आप चले गए, किचन में खाना बना रहे हैं। अक्सर लेडीज ये गलती करती हैं भाई, किचन में है ना खाना बनाते वक्त गैस के पास फोन रख देती है और वहां पे अपना कंटेंट देख रही होती है, नाटक वगैरह जो भी चलता है, 1 घंटा 1.5 घंटा भाई साहब फोन भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके बाद कुकर रखा है या गैस जल रही है वहां पे, वहां से भी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो उसकी वजह से है ना फोन गर्म होने की वजह से ना सबसे पहले आपके फोन की डिस्प्ले निकलने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं हम, हमारे हाथ से डिस्प्ले गिर गई ऐसे, और ये पत्ता जो है अगर कट गया तो भाई साहब फिर आपको पूरी डिस्प्ले चेंज करानी पड़ेगी, फिर चाहे आपने नया फोन खरीदा हो। और ये बात है ना अपने दिमाग से निकाल देना भाई कि नया फोन लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, कम से कम 1-2 साल बाद जाके होगा। भाई सारा दिन रिपेयरिंग का काम है, ऐसी प्रॉब्लम है ना बहुत सारी हमारे पास आती रहती है। नया नया फोन खरीदा बंदे ने कि 1 हफ्ते में भी ये डिस्प्ले के पत्ते टूटने शुरू हो जाते हैं। बताऊं कैसे? 1 हफ्ते चले हुआ फोन भी हमारे पास आ जाता है, फोन की डिस्प्ले निकली, उसके बाद ये पत्ता कट। अब ये डिस्प्ले तो ओरिजिनल है, अगर इस ओरिजिनल डिस्प्ले का करेंगे, इसका तो पत्ता कट गया। अब ये पत्ता अगर रिपेयर करा ले तो रिपेयर कराने का मतलब तो यही हो जाता भाई वारंटी से आउट हो गया। 1 ही हफ्ता हुआ था फोन लिए हुए और वारंटी से आउट हो गया, तो नुकसान तो हो गया ना आपका। भले ही आप फ्लेक्स बॉन्डिंग मशीन से आप इसका पत्ता चेंज करा लो पूरा, मगर उसकी गारंटी भी नहीं होती भाई। मार्केट में जो फ्लेक्स बॉन्डिंग वाला काम करते हैं, इससे वो आपके फोन का ये वाला पत्ता चेंज कर देते हैं पूरा, तो वो गारंटी भी तो नहीं लेते इस चीज की, और बाकी भाई आपके फोन की वारंटी भी खत्म हो जाती है। तो भाई ऐसी चीजों से शुरू में ही बच के रहो। तो आज की वीडियो का क्या कंक्लूजन निकलता है कि आपको हीटर के पास अपने मोबाइल फोन को लेकर नहीं बैठना है, को ब्लोवर हीटर के पास अपने मोबाइल फोन को लेकर नहीं बैठना है। डायरेक्टली आपको हीट नहीं दिखानी है अपने मोबाइल फोन को कहीं बाहर से, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था, जब हम फोन की डिस्प्ले निकालते हैं ना तो उसको साइड साइड से गर्म करते हैं, तो वो गर्म करने का काम आप घर पे हीटर के सामने कर रहे हो, आपको पता नहीं चलना, आपकी फिर डिस्प्ले निकलने लगती है। और आपको सोल्यूशन देता हूँ, अगर आपके फोन की डिस्प्ले निकलने लगे तो आप किसी भी रिपेयर वाले के पास जाना, 50-100 रुपए लेगा, ज्यादा क्रांतिकारी बनने की जरूरत नहीं है। खुद से मत करने की कोशिश किया करो। खुद से अगर आपको करना है, आपको लग रहा है कि आपके आसपास में कोई रिपेयर वाला नहीं है, तो आते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। अगर आपके फोन की डिस्प्ले इस तरीके से निकलने लगे तो ज्यादा क्रांतिकारी मत बनना भाई, किसी रिपेयर वाले के पास चले जाना, 50-100 रुपए लेगा आपसे, आपकी वो पेस्ट करके दे देगा, ठीक है, दे देना भाई, कोई दिक्कत नहीं, वो यही काम करने बैठे हैं। इनफैक्ट इतना हो जाएगा कि वो आपके फोन के पत्ते को नहीं काटेंगे। अब अगर आपको लग रहा है कि आपको रिपेयर वाले के पास नहीं ले जा रहा है, आप घर पे कर लो, मगर आप ना फेविबॉन्ड ले लो, या फिर मोची होते हैं ना, मोची के पास जो सिलोचंद होता है, आप सिलोचंद थोड़ा सा कागज पे रखवा लो, उससे चिपकाना। फेविक्विक और एल्फी ये चीजें डालने की कोशिश बिल्कुल मत करना, आपके फोन की डिस्प्ले खराब हो जाएगी। बाकी इंसुलेशन टाइप की चीज लगा सकते हो, जैसे वॉलपेपर चिपकाने के सेल्फ एडेसिव वगैरह मिलते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। 10-15 रुपए की ट्यूब आएगी हार्डवेयर की दुकान से, बिंदास खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं। एल्फी और फेविक्विक भाई ये चीज बिल्कुल मत खरीदना, आपके फोन की डिस्प्ले जाती रहेगी। तो वीडियो में दिखा भी देता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ। बस इस तरीके से आप बारीकी से साइड साइड में लगा दो, उसके बाद डिस्प्ले को रख के ना, मैंने पेस्ट करना आपको बता ही रखा काफी सारी वीडियोस में, उस तरीके से आप पेस्ट कर सकते हो। ये था मेरी और पिक्सल की तरफ से नए साल का नया तोहफा। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, आपके पैसे बचे हो, हमने आपके पैसे बचाए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे सुपर थैंक देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, 20 रुपए से स्टार्ट होता है। बाकी आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नए साल में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। गुड बाय।